जब सच कमजोर पड़ता है तब झूठ सबसे ऊंची आवाज में बोला जाता है। आज की खबर ठीक इसी कहावत पर खरी उतरती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं जिन पर भारत ने आज तक एक बार भी सहमति नहीं जताई। हर सुबह डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और भारत को लेकर कोई न कोई बयान उछाल देते हैं। कभी कहते हैं मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, तो कभी कहते हैं मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। और अब ट्रंप ने एक ऐसी हद पार कर दी है। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलना चाह रहे थे और कह रहे थे कि सर प्लीज कैन आई मीट यू। सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर यह सिर्फ ट्रंप की एक और झूठी सेखी है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने जिस तरह से अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत दिखाई, उसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को लेकर बेचैन नजर आ रहे हैं। याद रखिए, भारत ने साफ कहा है कि सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान ने भारत से खुद संपर्क किया और भारत ने अपनी शर्तों पर युद्ध विराम किया। लेकिन ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि आई स्टॉप द वॉर। भारत ने हर बार सीधे और साफ शब्दों में इन दावों को खारिज किया है। अब ट्रंप के नए दावे पर आते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि पीएम मोदी उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, यहां तक कि सर प्लीज मीट मी जैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया ट्रंप के द्वारा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने दुनिया के कई देशों का दौरा किया, लेकिन अमेरिका नहीं गए। ट्रंप को लगभग इग्नोर किया गया, कभी कभार फोन कॉल हुई बस। यानी भारत ट्रंप को महत्व नहीं दे रहा है और यही बात ट्रंप को चुभ रही है। यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा अब इन झूठे दावों के रूप में सामने आ रहा। अगर ट्रंप कह रहे कि मोदी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधा सवाल है सबूत कहां है? कोई रिकॉर्ड, कोई आधिकारिक बयान? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब आते हैं ट्रंप के सबसे झूठे दावे पर। ट्रंप का दावा है कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर किया है। डिलीवरी में देरी हुई इसलिए पीएम मोदी उनसे मिलने आए। अब आइए इस झूठ का फैक्ट चेक करते हैं। भारत ने 68 नहीं सिर्फ 28 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे। पहला सौदा साल 2015 के सितंबर में हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए, कीमत थी $2.2 अरब और डिलीवरी 2020 तक पूरी होने की बात कही गई। दूसरा सौदा साल 2020 का था। ट्रंप के भारत दौरे के दौरान भारतीय सेना ने 6 अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसकी कीमत लगभग 600 से 800 मिलियन डॉलर थी। कुल मिलाकर 22 + 6 28 हेलीकॉप्टर्स। और हाँ, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी में देरी हुई, लेकिन वजह क्या थी? बोइंग का एरिजोना प्लांट, कोरोना काल की सप्लाई चेन समस्या, मैन्युफैक्चरिंग में देरी। ये कोई राजनीतिक दबाव नहीं था और न ही पीएम मोदी ने कोई रिक्वेस्ट की। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो मुझसे खुश नहीं है। भारत रूसी तेल की खरीद कम कर रहा है। भारत का जवाब है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित देखकर फैसला करेगा, रूस से तेल खरीदेगा। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है, किसी दबाव में कोई फैसला नहीं होगा। ट्रंप की रणनीति साफ बता रही है कि ट्रेड टैरिफ पर डर दिखाना, रशियन ऑयल पर बयान देना और फिर मोदी का नाम लेकर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन भारत ने हर बार यही कहा है कि इंडिया विल डिसाइड इन इंडियाज इंटरेस्ट। याद करिए, सीज फायर वाला दावा भारत ने खारिज किया। अपाचे वाला दावा फैक्ट से झूठ साबित हुआ। रशियन ऑयल, भारत ने साफ स्टैंड लिया। यानी ट्रंप के हर झूठ पर भारत ने शांत लेकिन सख्त जवाब दिया। अब बड़ा सवाल है, ट्रंप बार बार भारत का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भारत अब ग्लोबल पावर बन चुका है। ट्रंप भारत का ध्यान चाहते हैं। मोदी का नाम लेने से उन्हें हेडलाइन मिलती है, लेकिन भारत ट्रंप की बयानबाजी में उलझने के लिए तैयार भी नहीं है। आज हालात ये हैं कि ट्रंप रोज नए दावे कर रहे हैं, भारत हर बार उन्हें नजरअंदाज कर रहा और यही इग्नोरेंस ट्रंप की बौखलाहट की असली वजह है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि भारत दबाव में नहीं, अपने दम पर फैसले लेता है। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ट्रंप के ये बयान सिर्फ झूठी शेखी है या फिर भारत के बढ़ते कद की बौखलाहट है? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।